एक बार भगवान नारायण से पूछा नारद जी ने कि प्रभु आप रहते कहाँ हो, आपका कोई ठिकाना बताओ जहां पर हम कोई चिट्ठी विट्ठी लिख करके डाले तो सही हाथ आपको लग जाए। कई लोग कहते हैं आप वैकुंठ में रहते हो, कई लोग कहते हैं आप योगियों के हृदय में रहते हो, कोई कहते हैं वृंदावन में रहते हो, कोई कहते हैं द्वारिका में रहते हो। देखिए भगवान नारायण ने नारद जी को कितना सुंदर उत्तर दिया। ना हम वसामि वैकुंठे, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। न योगी नाम हृदय च, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। तो फिर महाराज कहां रहते हो? बोले गायन्ति यत्र मद भक्ता, जहां पर मेरे भक्त मेरी लीला का गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठति नारदः। हे नारद, तत्र तिष्ठामि नारदः, मैं उसी स्थान पर रहता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। महाराज ब्राह्मणों के पास वो मंत्री शक्ति थी। आपने सुना है भागवत में, वो तक्षक नाग कहां छुप करके बैठा था? देवराज इंद्र के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया छुप करके। राजा जनमेजय ने कहा मेरे पिता को मारने वाला सांप कहां है? बोले वो तो स्वर्ग में छुप करके बैठा है, इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया है। बोले बुला लो उसको मंत्रों के द्वारा। बोले महाराज वो तो इंद्र की सुरक्षा में कैसे आएगा? बोले ऐसा करो इंद्र के सिंहासन को ही उठा लाओ। और महाराज ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, इंद्र का सिंहासन रवाना हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा, धरती के देवताओं को नमस्कार करता हूं, उन ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं जो ब्राह्मण हृदय में उपजे हुए मोह से जो संशय हैं उन संशयों को नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण को देवता क्यों कहा जाता है? एक संस्कृत में श्लोक है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? बोले देवाधीनम जगत सर्वम। ये चराचर जितना भी संसार हमको दिख रहा है वो भगवान के अधीन है, देवताओं के अधीन है। और वो देवता किसके अधीन है? बोले देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता। वो देवता सारे मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र किसके अधीन है? बोले ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। महाराज ब्राह्मणों के पास वो मंत्री शक्ति थी। आपने सुना है भागवत में, वो तक्षक नाग कहां छुप करके बैठा था? देवराज इंद्र के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया छुप करके। राजा जनमेजय ने कहा मेरे पिता को मारने वाला सांप कहां है? बोले वो तो स्वर्ग में छुप करके बैठा है, इंद्र के सिंहासन पर लिपट गया है। बोले बुला लो उसको मंत्रों के द्वारा। बोले महाराज वो तो इंद्र की सुरक्षा में कैसे आएगा? बोले ऐसा करो इंद्र के सिंहासन को ही उठा लाओ। और महाराज ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, इंद्र का सिंहासन रवाना हो गया। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे बंदऊ प्रथम महीसुर चरणा, धरती के देवताओं को नमस्कार करता हूं, उन ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं जो ब्राह्मण हृदय में उपजे हुए मोह से जो संशय हैं उन संशयों को नाश करने वाले हैं। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए ये भी रामायण सिखाती है हमको। लोग सीता जी के गुणगान गाते हैं लेकिन बेचारी उर्मिला को भूल जाते हैं। उर्मिला के त्याग को देखो आप, उसका जैसा कोई त्याग कर पाएगा? उर्मिला जी के ऊपर तो महाराज जितने ग्रंथ लिखे जाएं उतने कम पड़ जाएंगे। आज की नारियों को उर्मिला के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। 14 वर्ष तक उर्मिला के मन में लेश मात्र भी विचार नहीं आया कि मैं मेरे पति से मिलूं। और लक्ष्मण जी के मन में भी ये भाव नहीं आया कि मैं उर्मिला को याद करूं। यानी दोनों पति पत्नी एक भगवान राम की सेवा में तटस्थ थे तो एक माता कौशल्या की सेवा में तटस्थ थी। पति पत्नी का जीवन कितना विलक्षण जीवन है। चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, केवल राम कथा को सुनिएगा मत, एक ही के चरित्र को मनन कीजिए।
आजकल कितनी सुविधा हो गई महाराज। 14 वर्ष तो बहुत दूर है। 14 सेकंड पहले पत्नी पति को मैसेज करती है और 14 सेकंड में जवाब नहीं आता है व्हाट्सएप पर, तो उसकी महाराज खटिया खड़ी हो जाती है। 14 सेकंड पहले तो आप ऑनलाइन थे, आपने मेरे मैसेज को क्यों नहीं देखा? अब बताइए 14 सेकंड भी हमारे जीवन में धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन उर्मिला के जीवन में वो कितना विलक्षण विश्वास था। माता बहनों भाइयों, राम कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, जीवन में उतारने की कथा है। राम जी के चरित्र पर तो जितना बोला जाएगा उतना ही कम है। एक बार ये कालिक घटना है अकबर के एक समय की। एक बार अकबर जी ने महाराज उठा करके अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जेल में बंद कर दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उसी जेल में बैठ करके हनुमान चालीसे का निर्माण किया। छूटई बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो बंधन से मुक्त हो जाता है, जो इस हनुमान चालीसे को पढ़ लेता है। और महाराज जैसे ही हनुमान चालीसे का अनुष्ठान पूरा हुआ, दिल्ली में इतने बंदर आ गए पूछो मत महाराज, कहां से आए वो बंदर। और वहां के जितने भी राजमहल में कर्मचारी थे सबके कपड़े फाड़ने लग गए, महारानियों के कपड़े फाड़ने लग गए। इतना हल्ला मच गया महाराज, इतना तो रावण की लंका जलाने गए हनुमान जी तब भी नहीं मचा, एक साथ बंदरों ने आकर के हल्ला मचा दिया। तब अकबर को पश्चाताप हुआ, अकबर ने आकर के क्षमा याचना मांगी और क्षमा याचना मांग करके उनको उचित सम्मान प्रदान किया। तो ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने बहुत ही दिव्य सुंदर रामचरितमानस की रचना की, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र को सुन करके हमें हमारा जीवन धन्य मानना चाहिए। और हमें ये गर्व भी करना चाहिए कि इस कली काल में जो वेदों की भाषा, क्लिष्ट भाषा हर कोई समझ नहीं पा सकता था, उन सबको समझाने के लिए गोस्वामी जी ने महाराज ने ऐसा हम पर अनुग्रह किया। आज की जनता सदा सर्वदा के लिए उनकी ऋणी रहेगी, जो इतनी सरल भाषा में उन्होंने रामचरितमानस जैसे सदग्रंथ का निर्माण किया। तुलसीदास जी महाराज की जय हो।